नमस्कार साथियों, जय भीम। आज 14 अप्रैल 2024 आज बाबा साहेब का जन्मदिन है। बाबा साहेब का जन्मदिन, बाबा साहेब के जन्मदिन की हार्दिक सभी को बधाई। बाबा साहेब का जन्मदिन पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, ये आप लोगों को समझना और पढ़ना जरूरी है। केवल बाबा साहेब का नाम लेने से, केवल बाबा साहेब का जन्मदिन मनाने से हम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। और बाबा साहेब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाबा साहेब ने इस देश को बनाने के लिए किस हद तक काम किए और आज बाबा साहेब पूरे वर्ल्ड में फेमस है। बाबा साहेब के नाम से जो है आज तमाम लोग विदेशों में जानते हैं, क्योंकि बाबा साहेब केवल देश तक ही सीमित नहीं है। और जैसे बाबा साहेब ने केवल दलितों के लिए ही कार्य नहीं किया था, लेकिन उनको मनवादी विचारधारा के लोगों ने उनको जो है सिर्फ ये कहकर कि वो दलितों के मसीहा हैं, उन्होंने दलितों के लिए कार्य किया है, क्योंकि उनको छोटा दिखाने के लिए ये सब कहा गया। लेकिन बाबा साहब ने इस पूरे देश के लिए कार्य किया और इस पूरे देश के गौरव है बाबा साहब, क्योंकि बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया। बाबा साहब ने दलित, पिछड़े, आदिवासी को जीवन दिया, क्योंकि अगर बाबा साहब ना होते तो दलितों, जो शोषित लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो बहुजन हैं, जो ओबीसी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, इन सबको किस तरीके का अधिकार होता। इसीलिए समझना जरूरी है कि बाबा साहेब सिर्फ दलितों का कहकर लोगों ने ऐसा भ्रम फैलाया कि बाबा साहेब को छोटा दिखाया जाए, लेकिन बाबा साहेब वो शख्सियत हैं कि उनको कोई बड़ा होने से नहीं रोक पाया। क्योंकि आज बाबा साहेब पूरे देश में तो जानते ही जानते हैं। तमाम देशों में बाबा साहेब के नाम पर यूनिवर्सिटियां भी खोली जाती हैं, बाबा साहेब के नाम से रोड के नाम भी रखे जाते हैं। बाबा साहेब को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, लेकिन विडंबना हमारे ही देश के कुछ मनुवादी उनके नाम से घृणा करते हैं और उनकी तस्वीरें तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो है 14 अप्रैल हम लोग मनाते हैं, मेरी सभी लोगों से, बहुजनों से गुजारिश है कि उनके बाबा साहेब की जो किताबें हैं उनको पढ़ना जरूरी है, उनके बारे में पढ़ना जरूरी है, उनको समझना जरूरी है। क्योंकि बाबा साहेब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, बिरसा मुंडा और पेरियार जी, वो तमाम बहुजन महापुरुष, उनको पढ़ना जरूरी है। बाबा साहेब ने तो वो तमाम किताबें लिखी, उनको तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस जीवन के लिए बाबा साहेब ने जो कुछ भी किया है वो किताबों में किया है। क्योंकि बाबा साहेब कहते हैं कि हमें मूर्तियों में नहीं, हमें जो है किताबों में ढूंढना। क्योंकि बाबा साहेब एक महान चिंतक थे समाज के प्रति, और वो बहुत ही बड़े आर्थिक विशेषज्ञ भी थे, कानून के विशेषज्ञ थे, समाज सुधारक थे। वो महान जननायक, लोगों के लिए तमाम कार्य किए बाबा साहेब ने। क्योंकि आज हम लोग अगर शानदार जीवन जी रहे हैं, अगर हम लोगों की समाज में इज्जत है, तो ये बाबा साहेब की देन है। क्योंकि बाबा साहेब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी के हैं तो
आपको बाबा साहेब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाबा साहेब को जो पढ़ेगा वो यकीन मानिए उसको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसको सम्मान ना मिले ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बाबा साहब वो शख्सियत हैं कि क्योंकि उनको क्या समझें आप, केवल दलितों के नेता। अगर ये आप सोच रहे हैं कि उन्होंने दलितों के लिए किया तो ये आपकी बहुत बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि बाबा साहेब ने इस देश की 50% महिलाएं, मतलब जिसकी संख्या 50% है पुरुषों की अपेक्षा, वो तमाम महिलाएं, वो चाहे SC ST OBC माइनॉरिटी सवर्ण किसी से भी हो सकती हैं, उनको सारे अधिकार बाबा साहेब ने दिलवाए। अगर इस देश में बाबा साहेब ना होते तो वो महिलाएं जो आज बाबा साहेब का ही मैंने सुना है विरोध करती हैं, उनको किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता, क्योंकि महिलाओं को 100 के 100% अधिकार बाबा साहेब ने दिलवाए। आज महिलाएं संसद जा रही हैं तो ये बाबा साहेब की देन है। अगर महिलाएं SPDM कलेक्टर बन रही हैं तो भी ये बाबा साहेब की ही देन है। अगर आज महिलाएं बाहर निकल रही हैं और कहीं भी जा रही हैं तो ये बाबा साहेब की देन है, और वरना क्या होता था आप इतिहास में पढ़ सकते हैं। आज बच्चियां स्कूल में जाकर पढ़ रही हैं, ये सब बाबा साहेब की देन है, महापुरुषों की देन है, क्योंकि इस देश में बाबा साहेब ने संविधान देकर हम लोगों की बरसों पुरानी बेड़ियों की जंजीरें काट दी, क्योंकि बाबा साहेब ने पानी के लिए लोगों के लिए संघर्ष किया। स्कूल के बाहर बैठकर बाबा साहब ने पढ़ाई की। बताओ आप क्या दौर रहा होगा, कितनी मुश्किलें रही होंगी, और बाबा साहब ने सबसे बड़े ज्ञानी, बाबा साहब सबसे बड़े ज्ञानी, क्योंकि वहीं जो है अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लिखा है बाबा साहब की प्रतिमा के नीचे सिंबल ऑफ नॉलेज। बाबा साहब ज्ञान के जो है प्रतीक है। बाबा साहेब संघर्ष के प्रतीक हैं, सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं, क्योंकि बाबा साहेब हमारे जीवन में अगर ना आए होते तो स्थिति बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बदली होती। आप इतिहास में पढ़ सकते हैं, शायद हम वहीं पर होते और क्या कर रहे होते वो आप खुद जान सकते हैं। बाबा साहब ने सिर्फ दलितों और वंचितों के लिए ही नहीं, इस देश की आधी आबादी महिलाओं के साथ, महिलाओं के हित के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए इतने कार्य किए। आज महिलाएं जो शान का जीवन जी रही हैं वो बाबा साहेब की देन है। लेकिन बस विडंबना हमारे देश में बस इस चीज़ की है कि लोग बाबा साहेब को जानते हैं और मानते भी हैं, लेकिन उसमें ऐसे लोग हैं ज़्यादातर जो लोग सिर्फ भक्त हैं, जो उनको पढ़ते नहीं हैं, उनको समझते नहीं हैं, सिर्फ बाबा साहेब के नाम पर 14 अप्रैल में मनाते हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन बाबा साहेब को पढ़ना नहीं है। बाबा साहेब को पढ़ना पड़ेगा, तब आपके जीवन का विकास और सुधार होगा, क्योंकि यही तो बाबा साहेब कहते थे। क्योंकि हमें मूर्तियों में नहीं, हमें जो है आप किताबों में ढूंढना, हम किताबों में मिलेंगे। अगर आपको अमीर बनना है तो आप बाबा साहेब को पढ़िए, क्योंकि वो आर्थिक विशेषज्ञ थे। अगर आपको वकील बनना है तो बाबा साहेब को पढ़िए, क्योंकि वो कानून विशेषज्ञ थे। अगर आपको सामाजिक न्याय के लिए लड़ना है तो भी आप बाबा साहेब को पढ़िए, क्योंकि वो सबसे बड़े समाज सुधारक थे और महान चिंतक थे। अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप पत्रकार हैं, तो भी बाबा साहेब को पढ़िए, क्योंकि वो एक संपादक और पत्रकार भी रहे। बड़ी बात है कि बाबा साहेब ने अपने जीवन में जो कर दिया, बाबा साहेब ने जितना लिख दिया उतना मनुष्य को एक जीवन में पढ़ना मुश्किल है। वो थे बाबा साहेब।
बाबा साहेब कहते थे कि जीवन लंबा होने की बजाय जीवन शानदार होना चाहिए, लेकिन तमाम लोग क्या कहते हैं कि जीवन लंबा होना चाहिए। बाबा साहब कहते थे कि जीवन शानदार होना चाहिए। फर्क बस इतना है, क्योंकि गुलामी से तो अच्छा है कि हमको छोटा जीवन मिले लेकिन शानदार हो। बाबा साहब क्या क्या कहते थे कि तुम्हारी मुक्ति का मार्ग धर्मशास्त्र और मंदिर नहीं है, तुम्हारी मुक्ति का मार्ग जो है वो शिक्षा है, उच्च शिक्षा और आपको व्यावसायिक कार्य, जिनसे आपकी अर्थव्यवस्था डेवलप हो, वो करना चाहिए। शिक्षा तो नंबर वन, आपको शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप शिक्षित नहीं होंगे तो आपको अमीर बनने में कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि पता है बाबा साहब ने कहा कि आप उच्च शिक्षा लीजिए, तब आप जो है और व्यवसायी बनिए, कोशिश करिए व्यवसायी बनने की। और व्रत पूजा पाठ आप कर रहे हैं ना, इससे आपका भला होने वाला नहीं है। चाहे आप हवन करा लीजिए, चाहे आप पूजा कर लीजिए, चाहे आप पाठ करा लीजिए, चाहे आप भगवान के आगे या जिसको आप मानते हैं किसी भी उसके आगे आप ना कर करके देख लीजिए, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपके दरबार, आपका अगर रास्ता, आपका अगर जीवन शानदार बनाना है आपको, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको उच्च शिक्षा लेनी पड़ेगी, आपके बाबा साहब के विचारों को फॉलो करना पड़ेगा। जब तक आप बाबा साहब के विचारों पर नहीं चलेंगे तो यकीन मानिए आपको कोई भी अमीर नहीं बना सकता है। हमारे महापुरुष डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, पेरियार, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज और वो तमाम महापुरुष, मनोहर काशीराम, वो तमाम बहुजन महापुरुष जिन्होंने इस देश के लिए समानता के लिए, इस देश के सभी मानवों के लिए, इस देश में जो छुआछूत के आधार पर जो तमाम कई समुदायों को जो है इंसान ही नहीं माना जाता था, उनको इंसान बनाने के लिए हम लोग जानते हैं। और वहीं इन लोगों को जो पढ़ेगा वो यकीन मानिए अमीर बनने से उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये सिखाते हैं कि आपके बच्चे को स्कूल जाना है, आपके बच्चे को अंधविश्वास और पाखंड में नहीं फंसना है। क्योंकि अगर आपका बच्चा पाखंड में फंसा रहेगा तो यकीन मानिए वो गुलाम ही बना रहेगा। इसीलिए आपको इस गुलामी से निकलना पड़ेगा। अगर निकलोगे तो आपको ये बहुजन महापुरुष जरूर याद आएंगे और इनको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप निकल पाएंगे। क्योंकि वरना आपको निकलना बहुत मुश्किल है। जब तक इन महापुरुषों को आप नहीं पढ़ेंगे तो आप बाहर नहीं निकल सकते। क्योंकि बाबा साहब सीधा सीधा कहते हैं क्योंकि आपका रास्ता मंदिर जाने का नहीं, आपका रास्ता स्कूल जाने का होना चाहिए। लेकिन हमारे देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर वो इस बात को समझ लेते तो शायद अब तक बहुत सुधार हो गया होता। लेकिन फिर भी सुधार हो रहा है, लेकिन उस तरीके से, उस स्तर से नहीं हो रहा है, क्योंकि बाबा साहब को वो पढ़ते नहीं हैं। अगर पढ़ेंगे तो उनके दिल से और उनके मन से पाखंड निकल जाएगा। जब पाखंड निकल जाएगा तो बाबा साहब का रास्ता चुनेंगे, ज्योतिबा फूले का रास्ता चुनेंगे, सावित्रीबाई फूले का रास्ता चुनेंगे। अगर आप वो रास्ता चुनेंगे तो यकीन मानिए कि आपको बढ़ने और पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि समय रहते आप सुधरने की कोशिश करें, नहीं तो देर हो जाएगी, फिर वहीं पीछे पहुंच जाएंगे। इसीलिए आपको बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा। और जो लोग बाबा साहब को दलितों का नेता कहते हैं वो एक्चुअली में मूर्खता भरी बात करते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। बाबा साहब इस देश के लिए
इस देश के गौरव के लिए कार्य किया। बाबा साहेब ने इस देश को संविधान दिया, कानून दिया, और आप कहते हैं कि वो दलितों के नेता हैं। ये बिल्कुल मन में भावना मत लाइए। अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं तो आपको समझना पड़ेगा ये मनवादियों की साजिश थी ताकि बाबा साहेब को नीचा दिखाया जाए। बाबा साहेब ने इस देश की सभी महिलाओं के लिए अधिकार दिलाए। अगर महिलाओं को तो बाबा साहेब को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब के नाम पर बाबा साहेब जो है किताबों से बाबा साहेब ने ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करवाई। आप समझ सकते हैं कि वो कितने बड़े आर्थिक विशेषज्ञ थे। जब एक इतना बड़ा बैंक चल सकता है तो आप एक तो छोटी अर्थव्यवस्था आपसे सुधारी नहीं जा रही है तो आप बाबा साहेब को पढ़िए। आपके ऊपर गरीबी आ रही है, आप अगर लाचार और बेबस होते जा रहे हैं तो एक बार आप बाबा साहब को पढ़िए, उनकी किताबों को पढ़िए, क्योंकि उसमें रास्ते छुपे हैं। अगर आप, मैं यकीन यानी वादे के साथ मैं कहता हूं, मैं लिख के देता हूं कि आप अगर बाबा साहब के रास्ते को अपनाते हैं तो आप गरीब नहीं रहेंगे, आप बेबस और लाचार नहीं रहेंगे, आपका जीवन अपमानित नहीं होगा, आपका जीवन सम्मान भरा होगा। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आप सम्मान की जिंदगी जिएंगे और आपका कोई बाल विवाह का नहीं कर पाएगा, लेकिन आपको बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा। अंधभक्त नहीं बनना कि हम बाबा साहब को मानते हैं, हम बाबा साहब की 14 अप्रैल मनाते हैं, ये नहीं। ये जब चलेगा जब आप बाबा साहब को पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। बाबा साहब का जन्मदिन आप मनाएं या ना मनाएं वो आपकी मर्जी या ना मर्जी, लेकिन बाबा साहब को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपने जीवन में बाबा साहब को फॉलो कर लिया, आप अगर SC ST माइनॉरिटी के हैं तो यकीन मानिए आपका जीवन न बदल जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका जीवन बदल जाएगा और आप एक शानदार और बेहतर जीवन जी पाएंगे। आपके बोलने के अंदर शक्ति आएगी, आप जो है मनवादियों से तर्क कर पाएंगे और आप इस देश में शासक बन सकते हैं। ये बाबा साहेब की ही देन है जो आज महिलाएं सदन में जा रही हैं, संसद में जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट में जा रही हैं, हाई कोर्ट में जा रही हैं, मीडिया में जा रही हैं, SPDM कलेक्टर बन रही हैं, टीचर बन रही हैं और लॉयर बन रही हैं। वो तमाम जगह पर आज महिलाएं हैं, तो ये बाबा साहेब की देन है। अगर इस देश में बाबा साहेब ना होते तो महिलाओं की स्थिति 0 होती। इसलिए महिलाओं को बाबा साहेब के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है और सबको पढ़ना ज़रूरी है। जिसने जिसने बाबा साहेब को अपने जीवन में फॉलो किया और पढ़ा, तो आप यकीन मानिए उनका जीवन आप तुलना करके देख लीजिए। बस मैं जो कह रहा हूँ उस पर यकीन मत करिए, लेकिन जो बाबा साहेब को पढ़ते हैं, जो बाबा साहेब को मानते हैं, अपने जीवन से और उनके जीवन में तुलना करके बस सिर्फ देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि बाबा साहेब वो मुक्ति का मार्ग दिखा के गए, आप अगर उसको फॉलो कर लेंगे तो यकीन मानिए आपको भेदभाव से बिल्कुल अलग हो जाना पड़ेगा। बाबा साहेब ने जब धर्म छोड़ा और कहा कि जो धर्म आपको नीच कहता है उस धर्म को छोड़ दो, क्योंकि जिस धर्म में छुआछूत है, जो धर्म आपको इंसान इंसान नहीं मानता, उस धर्म में हमें क्या मतलब, उस धर्म से हमें क्या मतलब है। हमें तो वो रास्ता चुननी चाहिए जिसमें हमें समानता, जिस सबको साथ लेकर चले। हमें वो धर्म की जरूरत है जो एक साथ सबको मानव माने, वो हमारे लिए धर्म है। वरना जो धर्म छुआछूत करे वो धर्म नहीं, वो अधर्म है। आपको बाबा साहब को पढ़ना बहुत जरूरी है और बाबा साहब के जीवन के बारे में अगर बताने लगूं या कोई भी बताने लगे तो मैं समझता हूँ कि उनकी कहानी कम होने का नाम ही नहीं लेती है। क्योंकि बाबा साहब ने इस देश के लिए क्या किया और बाबा साहब ने कितनी किताबें लिखी, क्योंकि बाबा साहब की सबसे बड़ी उस समय की लाइब्रेरी थी। बाबा साहब तमाम किताबें लिख कर गए हैं, एक जिंदगी में शायद किसी को पढ़ना मुश्किल पड़ेगा। और बाबा साहब सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं, महान चिंतक हैं, समाज सुधारक हैं, आर्थिक विशेषज्ञ हैं, कानून विशेषज्ञ हैं और वो पत्रकार भी थे।
संपादक भी थे और इस देश के लिए उन्होंने क्या क्या किया, आपको अगर कार्य गिनाने पर डट जाए तो शायद बताने में बहुत समय लगेगा, बहुत समय ही नहीं, हो सकता है कई दिन न लगे। इसलिए बाबा साहब के बारे में सबको पढ़ना जरूरी है। बस एक ही अपील है कि आप लोग बाबा साहब के बारे में जरूर पढ़ें। बस आज के वीडियो में इतना ही। बाकी 14 अप्रैल सभी लोग मनाएं और शानदार से मनाएं। तो बाबा साहब का जीवन एक शानदार जीवन और शानदार जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है। सभी लोगों को जय भीम।